हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा। न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे प्लेसेंटा। क्या पढ़ेंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या पढ़ेंगे? प्लेसेंटा पढ़ेंगे। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं? गर्भनाल। तो बोलते हैं गर्भनाल बोलते हैं। वैसे हिंदी में बात करें, देसी भाषा में तो इसे बोलते हैं ओनाल। क्या बोलते हैं? ओनाल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस शेप में पाई जाती है। तो प्लेसेंटा वो इस टाइप की पाई जाती है, राउंड शेप की। किस शेप की? राउंड शेप में पाई जाती है, जो अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है? नाभि से। ये फीटस है। मान लेते हैं ये फीटस है। यहाँ पे ओनाल है, नाभि है। नाभि से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। ये कौन है? प्लेसेंटा। ये कौन है? फीटस। ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? फीटस है। ये किससे अटैच रहती है? अम्बाइलिकल कोड से अटैच रहती है। ये क्या है? अम्बाइलिकल कोड। अम्बाइलिकल कोड से अटैच रहती है। कौन रहती है? प्लेसेंटा अटैच रहती है। किस शेप में पाई जाती है? ये शेप में पाई जाती है केक। केक मतलब कि राउंड शेप में, तो डिस्क शेप में। या केक बोल सकते हैं या डिस्क शेप बोल सकते हैं। ये है, इसका काम क्या है? ये है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक तो काम कौन सा करती है? ट्रांसपोर्टेशन का। ये काम करती है बैरियर का। क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं, और एक बैरियर काम करती है। तो मुख्यतः दो काम करती है। कौन करती है? प्लेसेंटा करती है, जो मैटरनल से फिटस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और एक बैरियर का काम भी करती है। बैरियर का मतलब कि जो फिटस को चाहिए, जैसे ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, उसी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अन्यथा अलग अदर चीज है, जैसे कि कुछ बीमारी वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, उसको क्या करती है? बैरियर करती है। क्या करती है? बैरियर करती है। यदि फीटस को चाहिए 99% ऑक्सीजन, और प्लेसेंटा के मदर के पास 100% है, तो उसको क्या निकल पाएगा? 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि 99% की फीटस को रिक्वायरमेंट है। तो 99% ही जाने देगा। कौन जाने देगा? प्लेसेंटा जाने देगा। ये क्या काम करता है? बैरियर का काम करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है प्लेसेंटा, जिसका मीन्स होता है डिस्क या केक। ये राउंड शेप में पाई जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कौन पाई जाती है? प्लेसेंटा पाई जाती है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड बैरियर का काम होता है। नॉर्मल वेट की बात करें, इसका इसका प्लेसेंटा की नॉर्मल वेट की बात करें, प्लेसेंटा की नॉर्मल की वेट की बात करें तो 500 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? प्लेसेंटा का नॉर्मल 500 ग्राम पाया जाता है। यदि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई की बात करें, प्लेसेंटा के अंदर किस चीज की ब्लड सप्लाई की बात करें अपन, तो ब्लड सप्लाई होता है इसके अंदर 500 ml। इसका एवरेज ले 455 ग्राम माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्लड का वेट माना जाता है 455 ग्राम। यदि एमएल में बात करें तो 500 ml माना जाता है। किसके अंदर? प्लेसेंटा के अंदर वजन के ब्लड का सर्कुलेशन माना जाता है। तो हम बात करते हैं इसकी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इनका रिलेशन, प्लेसेंटा एंड फीटस का रिलेशनशिप कौन सा होता है? इंटर रिलेशनशिप होता है। कौन सा? इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप क्योंकि फीटस इसके अंदर रहता है, इसके अंदर मैटरनल के एब्डोमेन के अंदर। तो वह क्या इंटर रिलेशनशिप बनाता है? किससे? अम्बाइलिक कोड थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू बनाया जाता है। किसके? अम्बाइलिक कोड से कनेक्ट रहता है, और प्लेसेंटा किससे कनेक्ट रहता है? मैटरनल के अंदर रहता है। तो यह उससे इंटर रिलेशनशिप बनाता है। प्लेसेंटा से पहले बात करते हैं, प्लेसेंटा यह कौन सी लेयर पे रहता है, कहां पे स्थित रहता है? तो यह रहता है मीता बक्स लेयर पे। कहां पे?
नीताबक्स लेयर पे रहता है। यह लेयर आप सुने कि आपने सोचा होगा कि ये लेयर कहाँ पे पाई जाती है। हमने तो यूट्रस ही पढ़ लिया, यूट्रस के अंदर नहीं पढ़ता है। तो यह रहती है 7वें 8वें नंबर की रहती है। कौन सी? नीताबक्स लेयर पाई जाती है। किस लेयर की मानी जाती है? एंडोमेट्रियम की सब लेयर मानी जाती है। किसकी? एंडोमेट्रियम की सब लेयर मानी जाती है। किसका? नीताबक्स लेयर को माना जाता है। जो वहां पे कौन रहता है? प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है, सिचुएटेड रहता है। यह प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन रहती है, यह पोस्टीरियर साइड में कनेक्ट रहता है। अपवर्ड एंड पोजीशन पोस्टीरियर साइड में कनेक्ट रहता है। किसके? यूट्रस के कनेक्ट रहता है। कौन सी लेयर कनेक्ट रहता है? नीताबक्स लेयर पर कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा का इंट्रोडक्शन क्या होता है? द प्लेसेंटा इज ए यूनिक फीटोमेटरनल ऑर्गन। यह क्या माना जाता है? यूनिक, मतलब कि अच्छा मीते एक तरीका से बोल सकते हैं कि अलग ही टाइप का एक फीटोमेटरनल ऑर्गन पाया जाता है जो क्या करता है? दैट परफॉर्म द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। यह फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उसको परफॉर्म करवाता है। किसके अंदर करता है? फीटस और मैटरनल के अंदर करवाता है। फीटस एंड मैटरनल के अंदर फिजियोलॉजिकल परफॉर्म करवाता है, फंक्शन को परफॉर्म करवाता है। कौन करवाता है? प्लेसेंटा करवाता है। द प्लेसेंटा इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन दैट ग्रो ड्यूरिंग ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा है, यह मोस्ट ऑर्गन पाया जाता है, मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन पाया जाता है। किसका पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर। ड्यूरिंग ईच एंड एवरी, प्रत्येक प्रेगनेंसी के अंदर, प्रत्येक गर्भवती महिला के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्लेसेंटा देखने को मिलता है। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है, यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्लेसेंटा जरूरत है। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर होती है। इसके बिना कोई प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। द प्लेसेंटा इज ए मेक एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फीटस, मतलब कि बेबी एंड मैटरनल मदर के अंदर। तो प्लेसेंटा ये क्या काम करते हैं? इंटरनल फीटस एंड मदर के अंदर, बेबी एंड मदर के अंदर क्या करवाते हैं? इंटरनल या इंटर रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करवाती है। किसके अंदर करवाती है? फीटस एंड मदर के अंदर। प्लेसेंटा है जो मेक बनाती है इंटर रिलेशनशिप, किस किस के बीच करता है? फीटस एंड मदर के अंदर रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करवाती है, मतलब बनाती है। फॉर्मेशन तो क्या? प्लेसेंटा इज ए ग्रीक वर्ड, इट मींस केक एंड डिस्क। प्लेसेंटा यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है केक एंड डिस्क। डिस्क राउंड शेप की पाई जाती है, गोल गोल डिस्क पाई जाती है राउंड शेप की, उस टाइप का पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है ग्रीक वर्ड के अंदर। हम बात करते हैं प्लेसेंटा इज ए राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर। यह प्लेसेंटा है, गोल गोल से राउंड संरचना पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? प्लेसेंटा की पाई जाती है। तो यह नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेसेंटा का, नॉर्मल सीधा सादा सिंपल है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम बात करेंगे ग्रोस एनाटॉमी ऑफ प्लेसेंटा की। सबसे पहले बात करते हैं शेप की। शेप कौन सी पाई जाती है? केक एंड डिस्क राउंड शेप में पाई जाती है, गोल गोल संरचना पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसकी? तो गोल गोल से डिस्क, डिस्क कैसी पाई जाती है? गोल पाई जाती है, उस शेप में पाई जाती है। कौन पाई जाती है? प्लेसेंटा पाई जाती है। इसका कलर देखे तो इसका रेड कलर देखने को मिलता है। किसी कारण देखने को मिलता है? क्योंकि इसका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। ब्लड वॉल्यूम कितना देखने को मिलता है? 500 ml देखने को मिलता है, या 455 ग्राम देखने को मिलता है। जो कि इसका वेट देखे, नॉर्मल वेट इसका किसका? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा नॉर्मल वेट होता है 500 ग्राम ही देखने को मिलता है। इसके प्रेजेंस किसी सबसे ज्यादा प्रेजेंस पाया जाता है, इसमें ब्लड पाया जाता है, ब्लड वॉल्यूम। इसके कारण इसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट डायमीटर की। डायमीटर कितना होता है इसका? जो राउंड है ये कितना सेंटीमीटर देखने को मिलता है? 16 से 20 सेंटीमीटर देखने को मिलता है एवरेज, नॉर्मल। तो इसके यदि इसके एवरेज लेके बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 18 से 20 सेंटीमीटर इसका एवरेज माना जाता है डायमीटर। यदि थिकनेस इसकी बात करें, सेंटर पोर्शन और 3 सेंटीमीटर फैला मतलब किनारों पे 1 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किनारों पे कितनी पाई जाती है? 1 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। जो 20 सेंटीमीटर है, 20 में से क्या होती है? एक उभरी हुई पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उभरी पाई जाती है। मान लेते हैं ये प्लेसेंटा है। क्या है? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ये वैसे बीच में से उभरी हुई होती है, साइड में से क्या होती है? नीचे दोनों साइड से ऐसे चिपकी हुई होती है, बीच में से उभरी हुई होती है। इसके कारण बीच में से इसकी जो थिकनेस होती है वह देखने को मिलती है 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 3 सेंटीमीटर देखने को
मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इसकी थिकनेस बीच में सेंटर वाली है 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, पेरीफेरल वाली 1 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। इसकी सरफेस की बात करें, इसका सरफेस दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो फीटल सरफेस पाया जाता है, एक मैटरनल सरफेस पाया जाता है। फीटल सरफेस कौन सा होता है? जो यूटी जो ये नाल होती है, अम्बिलिकल कोड होती है, ये अम्बिलिकल कोड से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो जिस साइड ये जुड़ा रहता है उस साइड से क्या रहती है? फीटल सर्विस होती है। कौन होती है? फीटल। जस्ट इसके जो मेटरनल साइड अडेयर रहती है, चिपकी हुई रहती है, वो कौन रहती है? मेटरनल सरफेस। मेटरनल सरफेस रहती है। तो ये बात करें सरफेस की, सबसे पहले बात करते हैं फीटल सरफेस होती है फर्स्ट नंबर पे। तो सेकंड में बात करें मेटरनल सरफेस पाई जाती है। तो इम्प्लांटेशन की बात करें, सबसे पहले की इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे रहती है? सबसे बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर यूटेराइन सेगमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे पाई जाती है। ये क्या है? ये यूट्रस मान लो। हम बात करते हैं इसका अपर पोर्शन, 3 पोर्शन कर देते हैं इसके। तो ये हो गया लोअर पोर्शन, ये हो गया मिड पोर्शन, ये हो गया अपर पोर्शन। कौन सा हो गया? अपर पोर्शन के अंदर कहां पे देखने को मिलती है? पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड। फ्रंट हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर पीछे की साइड देखने को मिलती है। एंड अपर यूटेराइन सेगमेंट अपर के अंदर देखने को मिलती है। लाइक है जी, यहाँ पे देखने को मिलती है सेगमेंट के अंदर। यदि हम यूटस के 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं, एक तो लोअर हो गया, एक मिड हो गया, एक अपर वाला पोर्शन हो गया। तो जो अपर पोर्शन होता है वहां पे कौन रहती है? सिचुएटेड रहती है, इम्प्लांटेशन रहती है। कौन रहती है? प्लेसेंटा रहती है।